धन्यवाद उषा जी का, सुनीता जी का, आप सभी विद्वान जो यहाँ पर बैठे हैं उन सभी का। तो कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, हम सब लोग सीख रहे हैं। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, हम भगवान से सीख रहे हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं अपना कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। शायद आपको बुक में ना मिले क्योंकि ये मेरा अनुभव है। 3 देवियाँ, त्रिदेवी जिसको बोलते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, 3 प्रकार की देवियाँ जिनको हम बहुत पूजते हैं। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो नेचुरल सी बात है कि मैं नंबरों के बारे में बात करूँगा। हमारी जन्म तारीख में इन 3 देवियों का बहुत अच्छे तरीके से हमें यह पता लग सकता है कि कौन सी देवी का आशीर्वाद हमारे सर पर बहुत ज़्यादा है। अंकों से समझाने की कोशिश करता हूं इस बात को। अंक 3, 5 और 7, ये 3 अंक ऐसे हैं जिन्हें हम विद्या के लिए जानते हैं, ज्ञान के लिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति, बुध और केतु। और आप कभी नोट करिएगा कि अगर आपकी जन्म तारीख के अंदर ये तीनों के तीनों अंक मिल जाएं आपको, तो आप में ज्ञान की जो पिपासा होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। यानी कि आप पर मां सरस्वती का आशीर्वाद जो है वो सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से एनर्जी के 3 नंबर कौन से हैं? 1, 5, 9। अगर आपके पास ये तीनों नंबर हैं आपकी जन्म तारीख के अंदर, तो मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा होगा। और मां लक्ष्मी 3, 6 और 9, ये 3 नंबर आपको मां लक्ष्मी की उपस्थिति का आभास करवाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कई बार अपनी बर्थ चार्ट को भी एनालाइज करते हैं। मेरी क्लासेस के अंदर भी मैं बताता हूं। कभी भी जब आप किसी का बर्थ एनालाइज करें उसके नंबरों से, तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि वैदिक ज्योतिष से उसको जोड़ना कभी मत भूलें। अदरवाइज बहुत सारी समस्याएं कई बार आ जाती हैं सामने। जी मैंने उसको ये नंबर दिया था, मैंने उसका नाम चेंज किया था, उसको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं कुछ चीज़ें कुछ नंबरों से, क्योंकि समय कम है, मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर मैं वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष का कैलकुलेशन बताऊं तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, आप अप्लाई कीजिएगा। 51 नंबर नीच का शुक्र होता है और 55 नंबर नीच का सूर्य होता है। 105 नंबर उच्च का शुक्र होता है और 1 नंबर उच्च का सूर्य होता है। 37 नंबर स्वराशि का सूर्य होता है और 30 नंबर उच्च का बृहस्पति माना जाता है। इसके अलावा 50 नंबर उच्च का बुध होता है और 104 नंबर नीच का बुध होता है। जो नोट करना चाहें कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्स देखना चाहें क्यों होता है, इसके लॉजिक क्या हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अक्सर लोग नाम के बारे में कहते हैं, जी नाम चेंज किया था या
नाम को चेंज करके मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। जब अनुराग जी का लेक्चर मैं सुन रहा था तो उन्होंने बात ही नाम से शुरू की थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाम का प्रभाव आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे सवाल इस तरह के भी आते हैं, दो बच्चे एक समय में पैदा हो गए, उनका साइकोलॉजी भी सेम है, उनका डेस्टिनी नंबर भी सेम है, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर फिर वही बात आता है, जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है। जैसे उन्होंने चंद्रमा से नाम की राशि को मैच किया अनुराग जी ने, मैं वही चीज आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा आपके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। और ऐसा नहीं है कि नंबरों का प्रभाव आपकी जिंदगी में नहीं रहता है, बहुत प्रभाव रहता है। आज के समय में हर चीज नंबरों से जुड़ी हुई है, हर चीज इन कैलकुलेशन है। और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहता है? आपके मोबाइल का। मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, और आप कभी उसको ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। पुराने समय में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। न्यूमेरोलॉजी तो आर्यभट्ट की देन है, मैं तो इसको भारतीय विद्या मानता हूं, क्योंकि अगर जीरो आर्यभट्ट ने कर दी तो न्यूमेरोलॉजी विदेशी देन तो हो नहीं सकती, भारत की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। उस समय ये कहा जाता था कि नंबरों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर रहता है। मोबाइल नहीं होते थे तो मोबाइल के नंबरों का प्रभाव नहीं माना जाता था, लेकिन देश, काल, पात्र और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इसका प्रभाव आज की डेट में हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा रहता है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मोबाइल किसको रिप्रेजेंट, कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के टाइम में हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का है। और एक ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर कोई रोकता ही नहीं, टोक नहीं, और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कैसे? शुरू करते हैं हमारे सुबह की दिनचर्या से। उठे, लोग पहले भगवान को याद करते थे, आज मोबाइल को याद करते हैं। उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, उसके बाद उसको अपनी जेब में डालेंगे, बाथरूम में जाएंगे, वहां पर भी मोबाइल चलेगा। हम बाथरूम से निकलने के बाद अपने हाथ धो लेते हैं, लेकिन कभी आज तक हमने अपना मोबाइल नहीं धोया। वही मोबाइल हम किचन में जाने से पहले या मंदिर में जाने से पहले नहा लेते हैं, लेकिन मोबाइल को बिना नहलाए किचन में भी लेके जाते हैं और मंदिर में भी लेके जाते हैं। तो आप राहु की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, और उसके प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर क्या रहते हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमें अगर कोई खुशखबरी मिलनी है या कोई बैड न्यूज़ मिलनी है तो सबसे पहले यूज़ किसका होता है? मोबाइल का। तो हम इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि उसके नंबरों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर नहीं पड़ता? पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है। बहुत सारे लोग जब डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो कहते हैं जी मेरे पास तो ये नंबर है, लेकिन क्या आपने कभी उस नंबर को अपनी जिंदगी में प्रयोग में लेकर आए हैं? हर वो नंबर जिसका आप यूज करते हैं, वो चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है चाहे नहीं है, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगा। एग्जाम्पल, मेरी जन्म तारीख में 5 नहीं है, मेरी जन्म तारीख में 5 नहीं है, लेकिन मेरे नाम में 5 बहुत ज्यादा बार है। तो मैं 5 के प्रभाव को कैसे डिनाई कर सकता हूं? और अगर 5 ना होता तो मैं आपके सामने मंच पर ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि वाणी का कारक कौन है? कैसे इसके प्रभाव को डिनाई किया जा सकता है?
जो मेरा अनुभव है मैंने डाला है, वो सही है या गलत है ये आप एनालाइज करेंगे। मुझे जो अनुभव हुआ मैंने उस पर डाल दिया। और मैं फिर से ये कहूँगा कि जो मैंने आज आपको ये बातें मिलाई हैं ये आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगी। और इतना ही कहूँगा, समय बहुत बड़े बड़े विद्वान आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे भी सुनना है। 3 विद्वानों को मैंने यहाँ पर सुना है बहुत बारीकी से, और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।